Hi guys, I welcome you all in this lecture series of class 9th mathematics. Today we are heading toward lecture number 12 of chapter number 1, that is number system. Okay. Today we are discussing the operations on real number. Okay. So there are some basic operations that have to be performed on real number. Okay. So firstly we will discuss some main points that to be noted. Okay. So our first point is that the sum of rational number and irrational number is irrational. ओके कोई भी रैशनल नंबर का सम और इरेशनल नंबर का सम देखें, अगर रैशनल और इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो हमेशा हम लोग को इरेशनल नंबर एंड में एज अ रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमने 5 प्लस √3 कर लिया. ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि 5 प्लस 1.73 डॉट 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 डॉट, ये तो इरेशनल है. अब आप इसको प्लस करोगे तो 5 प्लस 1 6.73 डॉट 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 डॉट, तो ये एक तरीके का इरेशनली तो हुआ, डॉट 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 है. तभी अगर हम सम करेंगे कोई भी रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ तो हमको इसके एडिशन के बाद एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ये आपको याद रखना है. ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल क्लियर हुआ. आइए बढ़ते हैं दूसरे कुछ पॉइंट्स की तरफ. तो इसमें कह रहा है जैसे कि सम ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होता है, वैसे डिफरेंस भी, दैट इज सब्सट्रैक्शन भी, रैशनल और इरेशनल नंबर का इरेशनल ही होता है. ठीक है, अब मान लीजिए आप कि मैं 1 माइनस √3 कर लेता हूँ. ठीक है, ठीक है, ये माइनस में आएगा क्योंकि 1 माइनस 1.73 क्या होता है, डॉट डॉट डॉट, ये आएगा माइनस 0.73 डॉट 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 डॉट. तो ये भी एक तरीके का इरेशनली नंबर तो हुआ. तो अभी तक हमने क्या सीखा, सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल होते हैं. ठीक है, अब आने वाले पॉइंट्स में भी हम और कुछ समझेंगे. आइए देखते हैं. ऐसी प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो मतलब जीरो ना हो, बेसिक सी बात है. अगर कोई चीज़ जीरो हो जाएगी, उसका प्रोडक्ट किसी के साथ करोगे तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो ही होता है. तभी इसमें बोला है नॉन जीरो रैशनल नंबर किसी भी इरेशनल नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा इरेशनल होता है. ठीक है, तो ऐसे हम कांस्टेंट आंसर देखते जा रहे हैं कि सम में भी इरेशनल ही होगा, डिफरेंस में भी रैशनल होगा और प्रोडक्ट में भी रैशनल होगा. ठीक है, तो सम ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल प्लस नॉन जीरो रैशनल नंबर और इनटू इरेशनल नंबर्स क्या होगा हमारा, इरेशनल. ओके, तो आइए डिवीजन पे भी देख लेते हैं एक बार. डिवीजन ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर भी इरेशनल होगा. तो इन तीनों पॉइंट से आपको एक बात तो क्लियर हो ही गई होगी कि ये, सॉरी, चार पॉइंट्स में अगर आपने देखे, अगर रैशनल और इरेशनल नंबर का प्लस करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, डिवीजन लेते हैं, एज अ रिजल्ट हमें हमेशा इरेशनल ही नंबर मिलेगा. ठीक है, आपको इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही आप ऐसे दिमाग में बिठा सकते हो. ठीक है, तो अब आइए दूसरे लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही चार ऑपरेशन अगर हम दो इरेशनल नंबर के बीच में करेंगे, ठीक है, तो रिजल्ट रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है. इसमें कोई फिक्स नहीं है, तो कुछ भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. आप अभी तक ये चार ही पॉइंट याद रखिए. अगर ये चार पॉइंट आते हैं तो हमेशा आप आंख बंद करके रैशनल नंबर लिख सकते हैं. ठीक है, आंख बंद करके क्या लिख सकते हैं, अगर कोई भी सम रैशनल प्लस इरेशनल का होता है तो इरेशनल होगा, डिफरेंस रैशनल प्लस इरेशनल का होता है हमेशा वो उसका आंसर इरेशनल आएगा, और जब प्रोडक्ट लेंगे रैशनल और इरेशनल का वो भी हमारा इरेशनल आएगा, और डिवीजन लेंगे रैशनल और इरेशनल का वो भी इरेशनल ही आएगा. ठीक है, अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को करते हैं, जैसे यहाँ रैशनल और इरेशनल कर रहे थे, पर यहाँ पर दोनों इरेशनल है,
तो अगर उसमें कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो ये रैशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आपको यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हुए। आप अपनी कॉपी पेन लेके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब रूट 5 × 7 लिखा है, ये 7√5 कैसे लिखा है कि 7 को मल्टीप्लाई किया गया है हमारा 5 से, √5 से। तो यहाँ हम जानते हैं कि √5 क्या है हमारा, एक तरीके का रैशनल नंबर है, और 7 क्या है हमारा रैशनल नंबर। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि when the multiply or the product of one rational number and another is irrational number is always a irrational number। ओके, तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा। √5 2.236 होता है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तब भी डॉट ही डॉट है, तो ये रैशनल है। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमेशा रैशनल और इरेशनल का इरेशनल ही होता है। अब यहाँ ये देख लीजिए, डिवीजन देख लीजिए आप, 7 रैशनल है और डिवीजन इसका इरेशनल है। हमें ऐसे ही पता चल गया कि ये रैशनल होगा, पर आइए करके देखते हैं। इसको आप ऐसे मत लिखिएगा 7/2.236। एक होता है हमारा रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये भी एक कंसेप्ट होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियोस में। क्या होता है कि अगर नीचे रूट है तो नीचे रूट हम कभी उससे कभी भी आंसर इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। अगर नीचे रूट है, नीचे पॉइंट में है आंसर, क्वेश्चन जो भी डिनोमिनेटर लिखा है, तो कभी भी हम उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यही जो डिनोमिनेटर में है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा, अगर हम इन दोनों को काट देंगे तो आएगा तो 1 ही। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज दैट नंबर ओनली। ओके, अगर 7/√5 इंटू 1 करेंगे तो 7/√5 ही आएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है यहाँ का, कि हम इसको दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि कोई टेंशन ना हो। ठीक है, अब ये क्या हुआ, √5 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, ऊपर रूट चला गया, नीचे से देखिए ऊपर रूट चला गया। अब इसको इवेल्युएट कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि ऊपर वाले 7√5 को मैंने यहाँ पर ये आंसर निकाला ना, या आपने आंसर यहाँ पुट कर दिया, और उसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, 3 पॉइंट कुछ करके आएगा। ठीक है, 3 पॉइंट कुछ करके आएगा, 3.1। ठीक है, तो आप डॉट 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 डॉट, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये इरेशनली है। ठीक है, हमने आपको इवेल्युएट करना सिखाया है इसमें। वैसे आप क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे, एनीथिंग और द डिवीजन टेक प्लेस बिटवीन द रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ओके, तो आइए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है √2, ये आप तो समझ ही गए होंगे, इरेशनल है। 21 रैशनल है, इन दोनों का सम इरेशनल। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ देख सकते हैं 1.414 में 21 प्लस करेंगे तो आपका यही आएगा। तो ये रैशनली है एक तरीके से। ठीक है, बताया था आपके पॉइंट्स में, हमने तीनों चीज क्लियर करी थी। अगर जिसका सम, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन बिटवीन द रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ओके, अब यहाँ सब्ट्रैक्शन है, देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये रैशनली होगा, क्योंकि पाई जो है हमारा इरेशनल है और ये हमारा रैशनल है। ठीक है, देख लीजिएगा, एक इरेशनल और रैशनल होने ही चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, उन पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो वो इरेशनल होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, इस नंबर को और इस नंबर को, बहुत ही सिंपल एडिशन है यार। ओके, सो 2√2 प्लस 5√2, 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें करना क्या है कि √2 और √2 वाले एक साथ ले आओ। ठीक है, ये देखिए, √2 वाले एक साथ ले आएंगे, जिससे हम लोग कॉमन ले सकते हैं √2। ठीक है, यहाँ पर ये कर लिया, √3 वाले एक साइड कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो इसमें हमने क्या किया, √2 कॉमन लिया तो 2 + 1 हो गया, ये 3 हो गया, 3√2। √2 कॉमन ले लिया ना इसमें से, √2 यहाँ भी है तो कॉमन ले लिया, कॉमन तो लेना आता होगा। तो ब्रैकेट में 2 + 1, यहाँ पर √3 कॉमन ले लिया, 5 - 3, तो यहाँ पर 5 - 3 2 है, और यहाँ √3, और यहाँ पर 3, 2 + 1 3, और ये √2। ठीक है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर ही होगा एक तरीके से। ठीक है, तो इसमें ये तो पूछा नहीं गया था, हमने ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, बाकी आपका एडिशन का आंसर यही है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा सबसे पहले कॉमन किस में है, कॉमन चीज एक साथ ले आओ,
उसमें कॉमन चीज़ को अलग कॉमन ले लो और जो बाकी बचे उनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे हो कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसके आगे आप नहीं कर सकते, इसका रूट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, रूट 2 की 1.414 और रूट 3 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1.73। ठीक है, तो आप ऐसे और भी आगे फर्दर कर सकते हो, पर यहाँ तक एक्सेप्टेबल है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, रूट 5 इंटू 6 रूट 5 इंटू 2। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ये पता है कि पहले जो रैशनल नंबर है 6 और 2 उनको पहले अलग कर लो। 6 इंटू 2 अलग हो गए, है तो सब एक ही साथ मल्टीप्लिकेशन में। रूट 5 इंटू रूट 5 एक साथ कर लो। ठीक है, तो रूट 5 इंटू रूट 5 हमारा 5 हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया, तो 12 इंटू 5 60। सिंपल सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, डिवाइड। अब डिवाइड करना है इसी चीज़ को। ठीक है, आइए डिवाइड करते हैं। 8 रूट 15 अपॉन 2 रूट 3। ठीक है, अब 15 को अंदर क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3, तो हमने लिख लिया, ये चीज़ लिखी हमने। ठीक है, अब 5 इंटू 3 को हम लोग अलग अलग रूट में कर सकते हैं, है तो एक्चुअली यही। ठीक है, रूट 5 इंटू रूट 3 भी तो रूट 15 होता है, तो इसको हमने अलग अलग कर दिया। अब यहाँ से रूट 3 और रूट 3 कैंसिल हो गया, तो ये आया 2 से 8 कटेगा 4, आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, क्या हुआ फिर से देखते हैं क्या किया है मैंने यहाँ पर। यहाँ पर मैंने ये किया है कि यहाँ पर दोनों को डिवीजन में जैसे बोला था वैसे लिखा। 15 को हम लोग करेंगे 5 इंटू 3। 5 इंटू 3 क्या, या तो 3 और 3 से आप 15 को काट दीजिए। ठीक है, तो ये रूट एक्चुअली रूट 5 ही आएगा। रूट 5 इंटू रूट 3 क्या होता है, रूट 15 ही होता है, बट हमने यहाँ पर अलग अलग कर दिया है, तो इसको और अलग अलग कर दिया। रूट 3 से रूट 3 कटा, ये बचा। अब यहाँ से ये बचने के बाद 2 4 ज़ा 8 होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, यही इसका आंसर है। बहुत ही बेसिक्स ऑपरेशन है जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे। पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ठीक है, सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट और डिवीजन हमेशा दो इरेशनल और रैशनल नंबर के बीच का इरेशनल ही होता है। ठीक है, आइए सम प्रॉपर्टीज टू लर्न। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको समझनी है, जो कि अभी हमने आपको बताई थी। जैसे कि रूट अगर ए बी है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, जैसे कि रूट 15 है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रूट 5 इंटू रूट 3। एक्चुअली है ये यही। ठीक है, ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। अब ऐसे कि रूट ए अपॉन बी में, तो इसको आप अलग लिख सकते हो, इसको आप अलग लिख सकते हो रूट में। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा, समझने की बात है इसमें। अब रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस माइनस रूट बी। ठीक है, इसको आप समझते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट ए इंटू रूट ए ये रहा, रूट ए इंटू रूट बी ये रहा, माइनस में आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब रूट बी इंटू रूट ए ये हो गया। अब यहाँ पर रूट बी इंटू रूट बी माइनस में ये हो गया, तो बी इंटू बी रूट बी में दोनों सेम का रूट होता है तो बी हो जाता है। रूट ए इंटू रूट ए हो गया, इन दोनों का कट गया, प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो ए माइनस बी ही बचा। तो ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो। ठीक है, याद क्या रखना है कि आपको दिमाग में ही रखना है। ये एक तरीके का आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो क्या होता है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो रूट ए का होल स्क्वायर तो ए ही होगा। अब रूट बी का होल स्क्वायर क्या होगा, बी होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए इस प्रॉपर्टी की तरफ, बिल्कुल यही है, इस पे रूट नहीं लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा सकते हो, ए इंटू ए स्क्वायर, रूट बी इंटू रूट बी, जब स्क्वायर होते हैं तो हमेशा बी बनता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ए इंटू ए ये रहा, ए इंटू रूट बी माइनस में ये रहा। अब इसकी बारी, रूट बी इंटू ए, रूट बी इंटू ए माइनस में रूट बी इंटू रूट बी ये,
जब दो रूट सेम होते हैं तो बी लिख देते हैं। अब यहाँ ए का स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ रूट है नहीं, ए इंटू ए स्क्वायर होता है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बचा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? बिकॉज ये सिंपल है, हम जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं आपके लिए। अगर आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा तेज़ लग रही है तो आप बता दीजिएगा, वैसे ही बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें आप 9th क्लास के स्टैंडर्ड में हो आप, तो ये बहुत इजी है। ठीक है, इसको समझने की ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस समझना है इसको, सीधी बात है। बिल्कुल, फिर वही आ गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये एक्चुअली ए प्लस बी, इसको आप पहले एक काम करिएगा, रूट ए रूट बी रूट सी रूट डी, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा। देखिए रूट ए इंटू रूट सी किया तो ये आ गया, ठीक है, रूट ए इंटू रूट डी किया ये आ गया। अब इसकी बारी, रूट बी इंटू रूट सी किया ये आ गया, एंड रूट बी इंटू रूट डी किया ये आ गया। ये प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ नहीं, वही है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिंपल है, आप ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए है, ये बी है, तो रूट ए का स्क्वायर, तो ए ए ए ही होता है, ए स्क्वायर ही होता है। सॉरी, आई मेड वन मिस्टेक। ओके, तो ये रूट ए का स्क्वायर हमेशा ए ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये स्क्वायर हटा दीजिए, और यहाँ रूट बी का स्क्वायर हमेशा बी होता है। ठीक है, और यहाँ 2 रूट ए रूट बी, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आप रूट ए इंटू रूट बी को एक ही साथ भी लिख सकते हो, आपकी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने बताया था। ठीक है, तो आपका ये समझ में आ गया आपको? अगर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई, आप मेरी वीडियो फिर से देखिए। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट खोलना आपको आता है, कैसे डिवाइड करते हैं वो आता है। सिंपल एक तरीके का स्टेटमेंट इसमें दे दिया गया है, आपकी बुक में था तो मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो आप जिससे कंफ्यूज ना हो, जिन बच्चों को आता है बहुत बढ़िया, जिन बच्चों को नहीं आता है हमारी वीडियो रेफर करें, सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन समझाया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो आगे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे इस पे ऑपरेशंस देखेंगे, आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। प्लीज स्टिक टू दिस चैनल। ओके, थैंक यू।